तो आप सुन रहे थे यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन को। चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत शुक्रिया सूरज आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। पटना से रुख करते हैं बड़ी खबर की ओर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर टिका हुआ है विपक्ष का ये गठबंधन। 2025 में बीजेपी अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएगी, जेपी नड्डा का ये कहना है। ओबीसी के कल्याण के लिए बीजेपी ने सबसे ज्यादा काम किया है, जेपी नड्डा ने ये कहा है। दरभंगा में जमीन मिलते ही एम्स का निर्माण होगा, जेपी नड्डा ने यह भी कहा है। तो आपको बताते चलेंगे पिछले 9 महीने में बिहार 2 बार जा चुके हैं जेपी नड्डा और कहा जा रहा है कि इस बार तैयारियां बिल्कुल जोरों शोरों से हैं और जेपी नड्डा बिहार पहुंचे, वहां पर इंडिया गठबंधन पर ये नया गठबंधन बना है। इसको लेकर के विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है और जेपी नड्डा ने कहा है कि ओबीसी वर्ग के लिए सबसे ज्यादा अगर काम किसी ने किया है तो वो बीजेपी ने किया है। तो साथ ही ये भी कहना है जेपी नड्डा का कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर विपक्ष का ये गठबंधन टिका हुआ है और ये भी दावा ठोकते हुए कहा है कि 2025 में बीजेपी अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएगी। साथ ही साथ ओबीसी को लेकर के लिए भी कहा है कि ओबीसी के लिए सबसे ज्यादा काम बीजेपी ने ही किया है और दरभंगा एम्स का मुद्दा को उठाते हुए उन्होंने कहा है कि दरभंगा में जमीन मिलते ही एम्स का जल्द ही निर्माण होगा। ये लालू जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा, ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में वो बंद थे तब रखा था। जिन्होंने अपनी जवानी विचारधारा के लिए लड़ने के लिए तय किया था, वो समझौते में आकर के आजकल उसी इंदिरा परिवार की चौथी पीढ़ी के साथ गलबाइयां कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। ये भी मुझे देखने का मौका मिलता है। मैं सोचता हूं राजनीति भी कैसी चीज है, कुर्सी भी कैसी चीज है। समझौता करते करते कहां पहुंच गए। लेकिन मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बिहार को हमेशा मुख्य धारा में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये बात मैं गौरव के साथ कह सकता हूं। आप बताइए, पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था कि नहीं दिया था? आप बताइए, दूसरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दरभंगा में नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि नहीं दिया? मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, नीतीश बाबू से मांग मांग के थक गया। मंगल बाबू बैठे यहां पर, जमीन दे दो, जमीन दे दो, जमीन दे दो। बोले मेडिकल कॉलेज के ऊपर ही बना दो। मैंने कहा नहीं, मुझे नई जगह चाहिए। नहीं दी जगह। आज भी भारत सरकार का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा के लिए पैसा रखा हुआ है। जैसे ही आगे काम शुरू होगा उसको पूरा किया जाएगा। ये हम आपके सामने बताएंगे। आज हमारे 27 ओबीसी मंत्री हैं, आज हमारे 85 ओबीसी एमपीज हैं। जितना कांग्रेस पार्टी के एमपी नहीं है, उससे ज्यादा हमारे ओबीसी के एमपी हैं। सामाजिक न्याय लाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 1358 एमएलए में 27% एमएलए ओबीसी के हैं और उसी तरीके से 163 एमएलए में एमएलसी में 40% हमारे एमएलसी ओबीसी के हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। पिछले 10 साल यूपीए की सरकार में ये नारी सशक्तिकरण विधेयक ये पार्लियामेंट में पड़ा रहा कि नहीं पड़ा रहा? किसी ने इसको सुध ली? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 दिन के अंदर नारी शक्ति वंदन विधेयक ला करके उनको रिजर्वेशन देने का काम किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आजकल ये इंडी अलायंस की बात हो रही है। आप जानते हैं ना इंडी अलायंस? जानते हैं? ये जो इंडी अलायंस है ये 3 आधार पर खड़ा है। पहला परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टीकरण। आप देखिए। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रितेश मिश्रा पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश, देखिए जेपी नड्डा पिछले 9 महीने में 2 बार बिहार जा चुके हैं, तो क्या इसे ये समझा जाए कि इंडिया गठबंधन की मजबूती से बीजेपी थोड़ी सी डरी हुई है और इसलिए लग रहा है बीजेपी को कि बिहार में इस वक्त ज्यादा जरूरी है जाना वहां पर और जनता को साधना?
अब बिल्कुल डरी हुई तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी ये ज़रूर समझ रही है कि बिहार में स्थितियां इस बार काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जब जब लालू यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस एक साथ आते हैं तब तब आप देखिए कि बिहार में बीजेपी के लिए स्थिति बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस समय लालू जी की बात कर लें, नीतीश जी की बात कर लें, तो ये लोगों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और उसका फायदा बीजेपी को मिला था। 2019 में अगर बात करें तो देखिए कि किस तरीके से 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में और 39 सीटें आ गई एनडीए के खाते में, लेकिन नीतीश कुमार देखिए कि छिटक कर चले गए हैं महागठबंधन के पाले में। तो अब बीजेपी इस बात को बखूबी समझ रही है कि बिहार में जो जातीय समीकरण है, और ख़ास तौर पर जब से ये जातीय जनगणना की बात हुई है, उसके रिपोर्ट सार्वजनिक हुए हैं, उसके बाद बीजेपी की स्थिति बिहार में थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण ज़रूर है। और यही कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो लगातार बिहार पर फोकस किए हुए है, क्योंकि 40 सीटों की बात है और सबसे बड़ी बात है कि 2019 में जो प्रदर्शन है उसे दोहराना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और यही कारण है कि कई बार देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो लगातार बिहार दौरे पर हैं। कुछ दिन पहले ही वो झंझारपुर आए थे। इसके बाद अगर बात करें, देखिए कि जेपी नड्डा 1 साल 9 महीने हुए हैं और 2 बार आ चुके हैं। और जब भी आ रहे हैं तो किस तरह से पार्टी मजबूत हो, किस तरह से सारी चीज़ें हो, ताकि जो चैलेंजेज है उसको पार कर आप फिर से वही प्रदर्शन दोहरा सके। और देखिए कि बीजेपी कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय है, यहाँ पर मीटिंग हो रही है। जेपी नड्डा जो हैं वो अंदर मीटिंग कर रहे हैं। तमाम जो बिहार बीजेपी के नेता हैं ये सभी लोग इसी कार्यालय के अंदर जो हैं वो मौजूद हैं और उनके साथ मीटिंग हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया जा रहा है और तमाम लोगों से ये जानकारी ली जा रही है कि आखिर पार्टी कहाँ कमज़ोर है, कहाँ मजबूत है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है और ग्राउंड लेवल पर पार्टी की स्थिति क्या है। और यही कारण है कि बैठक जो है वो चल रही है। तो बीजेपी इस चीज़ को बखूबी समझ रही है कि बिहार में इस बार स्थितियां काफ़ी चुनौतीपूर्ण हैं और उसमें उसके लिए 2019 के प्रदर्शन को दोहराना बहुत बड़ी चुनौती है। और यही कारण है कि पूरे केंद्रीय नेतृत्व का बिहार पर फोकस है। और सबसे बड़ी बात है कि आज की मीटिंग की हमें जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे नेताओं ने फीडबैक दिया है कि पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, किसकी नाराज़गी है, कहाँ पार्टी कमज़ोर पड़ रही है। इन तमाम बातों की जानकारी जो है जेपी नड्डा ने ली है। इसके अलावा कई सारे ऐसे धड़े भी हैं जिनकी नाराजगी रह रहकर सामने आती है, तो उन लोगों को भी बुलाया गया है। वैसे जो नाराज नेता हैं उन लोगों को भी एक बार फिर से पार्टी से जोड़ने की कवायद है। और बिल्कुल सही आपने कहा कि बीजेपी जो है वो इस स्थिति को काफ़ी चुनौतीपूर्ण मान रही है, क्योंकि अब बमुश्किल 7-8 महीने चुनाव में है और इसको लेकर अब बीजेपी के नेताओं का बिहार में आना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखने वाली बात होती है कि 1 घंटे ये मीटिंग चलने वाली है और उस मीटिंग के बाद कार्यकर्ताओं को, नेताओं को क्या कुछ फीडबैक देते हैं और उसका कितना असर होता है 2024 में, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी अभी से ही चुनावी समर में कूदने के लिए खुद को तैयार कर रही है और उसी के तहत बार बार जो नेता हैं वो बिहार आ रहे हैं। ठीक है रितेश, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।